मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिसका पशु समा। मनुष्य जन्म में आए और ब्रह्म ज्ञान नहीं ले तो उसका जीना कैसा होता है? खाया पिया भोगा सोया मर गया, फिर जाके भटकते हैं। इस पद्धति जो नर चूक गया तो न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य दही मिली है खास करके आवागमन से छूटने के लिए। और इसमें ऐसा कदाचित हो ही नहीं सकता है कि गुरु का ज्ञान और खुले आकाश के नीचे ज्ञान सुने। आज ज्ञान सुनना नहीं, ये कृपा करना। आज हर एक वचन को पीना, कैच करना, कैच मी। गुरु कहाँ से क्या बोलता है। तो अभी जो वचन चलेंगे उसमें तुमको एक ही निश्चय कराया जाएगा, तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो है आत्म स्वरूप। ये जो दुनिया तुमको सारी दिखाई देती है, ये सारी दुनिया संकल्प से बनी हुई है, निराकार से बनी हुई है। और सबके अंदर कोई मनुष्य खाली नहीं है दुनिया में। कोई गरीब होए, शाहूकार होए, राजा होए, अमीर होए, सबके हृदय में, सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है। ये कभी भूल नहीं करना। भाई गरीब है, ये तो फकीर है, ये तो चेहरे में मालूम नहीं कैसे लगता है इसका चेहरा। ये सब रूप जो दिखाई देते हैं सब परमात्मा ने बनाया। कहा कैसे? संकल्प से। संकल्प किया कुन एंड इट बिकेम। ये सारी दुनिया बन गई। अभी जो तुमको दुनिया दिखाई देती है वो है सपने जैसी। कभी इस दुनिया को सच नहीं समझना, इस देह को, शरीर को भी सच नहीं समझना। ये आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये देह मिलती है, चांस मिलता है। तुम सब भाग्यशाली है, भागवान है। और जो भागवान होता है वही भगवान हो जाता है। अगर तुमने वचनों को कैच किया और उसका अमल किया तो अंदर में यकीन करना तो तुम 100% मुक्त होएंगे। दुनिया में कोई ऐसा हथियार बना ही नहीं है जिसे तुमको कोई मार सके। अग्नि तुमको जला नहीं सकेगी, पानी तुमको डुबा नहीं सकेगा। तुम वो अमर आत्मा है, देह फानी। इसीलिए जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो ज्यादातर देखा जाता है तो ज्यादा गुरु के पास जब जाते हैं ना तो अंदर वाला कहता है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो कोई फ्रूट लेके जाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट, कोई पैसे लेके जाते हैं, कोई मिठाई लेके जाते हैं, कुछ न कुछ। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में सिर्फ अपने अहंकार की भेंटा चढ़ानी पड़ती है। शीश दे ईश ले, सौदा होता है। आज सौदा करके जाना। जिसने किया है वो तो भाग्यशाली है, जिसने नहीं किया है तो आज करके जाना। अपना अहंकार यहीं छोड़ के जाना, अपनी खुदी यहीं छोड़ के जाना, खुदा को साथ में लेके जाना। खुदी को छोड़ के खुदा को साथ में लेके जाना। अभी तेरे जीवन में हो ही नहीं सकता है कभी दुख की घड़ी आए। और इस बंगले में मेरे को ऐसे अंदर में आता है, बस संगीत बजता रहेगा, भजन कीर्तन होता रहेगा, परमात्मा का वास होगा,
आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि हम सब जितने भी है वो है आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सबका जो स्वरूप है सत्य परमात्मा, जो आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और झूठ का कभी भाव नहीं होगा। जो आज देख रहे हैं कल तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सत्य परमात्मा हमेशा होगा, तुम सदा ही होगा। तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। अभी तक कोई हथियार नहीं बना है, कोई ऐसा एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम या कोई नया बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी तुमको कोई मार नहीं सकेगा। अग्नि भी तुमको जला नहीं सकेगी, पानी भी डुबा नहीं सकेगा। तुम अमर है और आखिरी दम तक अमर रहेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? अभी सबका उद्धार, सबको ये वचन सुनाना पड़ेगा, सबको जगाना पड़ेगा। ये सारी दुनिया नींद में सोई हुई है, अभी सबको जगाना पड़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद आया था, सबको बोला, अमेरिका में भी जाके सबको कहा, अराइज, उठ, बहुत जन्म नींद किया, बहुत जन्म गमाया, ये जन्म जागने का है। एंड अवेक, उठो और जागो। एंड स्टॉप नॉट, बीच रास्ते में खड़े नहीं हो जाना, टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना खोना, कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। बहुत उत्तम जन्म मिला है, उत्तम में उत्तम जन्म है मनुष्य का, बाकी सब दुनिया भोगने की। और हर एक मनुष्य को अपने साथ दोस्ती रखने की है। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, अंदर में जान लेना, वो अपना ही दुश्मन है। और जो अपने आप को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, वो अपना ही दोस्त है। अभी तुम्हारे ऊपर है, चाहे अपने साथ दोस्ती करो, चाहे अपने साथ दुश्मनी करो। परमात्मा ने सबको बिल्कुल फ्री, आजाद, स्वतंत्र रखा है, बिल्कुल आजाद है। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा। बद कर्म करेगा, नेचुरली ये तकलीफ मिलेगी, दुख मिलेगा। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान, हम जो कर्म में रहेंगे, गृहस्थ में रहेंगे, तो जरूर या अच्छा कर्म करेंगे या बद कर्म करेंगे, या कभी अच्छा कभी बद कर्म होगा, उससे कैसे छूटेंगे? बोला, उससे छूटने के लिए निष्काम, सबको ये ज्ञान सुनाना, सबकी भलाई करना, सबको जगाना, सबका दूसरे का दर्द अपना दर्द समझना। जैसे दूसरे को दर्द होता है ना, तुम ऐसे फील करना, महसूस करना, ये मेरे को दर्द है। तो अपने दर्द के लिए क्या क्या करते हैं, कितने अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितनी दौड़ भाग करते हैं, कितना अंदर परेशान होते हैं। ऐसा कर्म करना। और मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास हजारों लाखों केसेस आए हैं ऐसे, ये तुम सुनेंगे तो डर लग जाएगा, सहन भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो अभी बिल्कुल खुश है, बिल्कुल आनंद में है, झूमते हैं, प्रसन्नचित्त होके रहते हैं, अभी औरों को भी ज्ञान सुनाते हैं। इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, ताकत है। तो जिसको भी तुम ज्ञान, और इसीलिए मेरे अंदर आता है, हर एक राही को ये सत्संग की सख्त जरूरत है।
और जिसको बचपन से मिल जाता है, आज एक बच्चे को लोड़ी दिया, बचपन में ही ज्ञान सुना दिया, उसके कानों में ज्ञान डाल दिया, उसका जीवन सफल हो गया। परवाह नहीं है, तुम थोड़ी बड़ी एज में सुनते हैं, तुम्हारा भी जीवन अभी सफल है। अभी तुम्हारे जीवन में कभी एक सेकंड के लिए भी दुख की घड़ी नहीं आएगी। तुम्हारा जो अभी टाइम बीतेगा आनंद में, मौज में, मस्ती में, मुस्कुराते हुए, शुक्राना शुक्राना करते हुए, प्रभु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, और मुस्कुराते, खुद भी मुस्कुराएगा, खुद भी हंसेगा, औरों को भी हंसाएगा। ये जीवन मिला ही हंसने के लिए था। हंसो और हंसाओ, सैर करो, दीदार करो। हम सब सैर करने के लिए आए थे, लेकिन मन भी उछाड़ है, इसको आदत है कहाँ न कहाँ अटकने। तो अगर अटक भी गया है तो आज निकाल के आजाद होके चलो, फ्री। हम सब सैलानी मुसाफिर है, सैर करने के लिए आए हैं। हमको कल भी टेलीफोन आया, आज भी आया पूना से, बोला सख्त गर्मी है। बॉम्बे से टेलीफोन आया, बोला सख्त गर्मी है। हम बोला हम ठंडक में बैठे हैं, अबू के ठंडक में। तुम सब ठंडक में बैठे हैं। ऐसी तरह से बिगड़ ज्ञान के सब जल रहे हैं, गर्माइश में, गर्मी में, दुखों में, और तुम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं समझ में आए, मुश्किल लगे, कठिन है, भाई बड़ा कठिन है ये। एक वचन लेके जाना, एक वचन, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य प्रसन्न चित्त होके रहेगा वो मेरे से ही मिलके एक हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कभी भी शिकवा और शिकायत नहीं करना, भगवान ने ऐसा क्यों, ये क्यों किया है, ज्यादा ठंडी क्यों किया है, बारिश नहीं किया है, ये क्यों किया है। जो किया है वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमेशा प्रसन्नचित्त हर हालत में। और जब कोई भी ऐसी हालत आ भी जाती है तो यकीन करना ये थोड़े टाइम के लिए आई है, जाने के लिए। कभी बारिश की सीजन होती है, कभी ठंडी की सीजन होती है, बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। ठंडी है तो गर्म कपड़ा पहन लो और भी आनंद लो। गर्मी है तो निकी लेक में जाके नहाओ। शिकायत नहीं करो। जो कुछ बन के आता है मेरे पिता से, मेरे परमात्मा से आता है। हर बात में भलाई है। गर्मी होती है तो अनाज पक जाते हैं तो खाने के लिए मिल जाता है। हर बात में हमारी भलाई परमात्मा ने सोच के रखी है, तो चलो हम भी हर हालत में भलाई भलाई देखें और हमेशा चलो ऐसा सत्संग करते रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, प्रेम भाव में रहें, सबको जगाते रहें, जागो जागो जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से होश क्यों गमाया है। पल दो पल के खुशियों में, चंद मिनटों के खुशी के पीछे मनशदई गंवा दी, अपनी मनशदई नहीं गंवाना। ये चमड़े के सुख के पीछे, मेरे पास एक अभी भी आती है, मुंबई में जितनी भी होटल आप देखते हैं ना, जहाँ अच्छे में अच्छा भोजन बनता है, एक बार जरूर जाती है। बोलती है कुछ भी हो जाए मैं एक बार खाना जरूर टेस्ट जरूर करूंगी, तो देखें क्या बनाता है। तो मैं बोलता कितना मजा आया। गीता भगवान हमेशा कहते थे इधर से गया कंठ तक, फिर क्या हो जाता है वो तुम जानते हैं। तो 2 मिनटों के पीछे मैंने बोला तुमको तकलीफ भी हो गई है, वेट भी तुम्हारी बढ़ गई है, मीठे के समय भी तुमको आनंद नहीं आता है,
मीठा देखे कि नहीं गुलाब जाम, तो 2 छिपा के भी रख देगी, बोलिए रात को जाके खाएगी। नहीं तो गुलाब जाम नहीं मिला तो रसगुल्ला या चटनी चलेगा। ऐसे आदत हो जाती है। तो मज़ा जब कोई लेता भी है थोड़े टाइम के लिए, तो उसके पीछे सज़ा भी मिलती है। इसलिए हम मज़े के लिए नहीं आए, हमको हेल्दी रहना है, सही खाना खाने का है, सही भोजन लेने का है, हमेशा अपने तन को हेल्दी रखने का है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तुम्हारी हेल्थ वेल्थ है, धन है, दौलत है। दौलत से भी ज़्यादा है वेल्थ, क्योंकि जब तकलीफ आती है तो लाखों रुपया खर्च हो जाता है, तकलीफ दूर नहीं होती है। इसलिए अभी तो अच्छा निकला है, प्राणायाम, योगा सब सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। और यहाँ तो बरसों से 50 बरस से 60 बरस से हम आते रहते हैं। तो हम जब भी आते थे तो डेली इतनी सुंदर बेस्ट वायु लगती है, सुबह सुबह को, शाम को भी। प्राणायाम करो, ऑटोमेटिकली होता रहता है, तुम करो या नहीं करो, सड़क चिप चेक करके जाके बैठो, तुम्हारा प्राणायाम चालू हो जाता है, हेल्थ मिल जाती है मुफ्त में। परमात्मा ने हर चीज मुफ्त में रखी है, पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। बगैर पैसे तुमको हेल्थ भी परमात्मा देता है, और ग्रीनरी लगा दिया है, कितना तुमको जो यहाँ से भी ऑक्सीजन मिलती है मुफ्त में। तो हमेशा परमात्मा के शुक्राने मानते रहना, खुश दिल रहना, मौज में रहना, आबाद रहना, नाचते रहना, प्रसन्नचित्त होके रहना, मुस्कुराते रहना, शुक्र शुक्र करते रहना, वाह वाह करते रहना। चिंता नहीं, नो चिंता। चिंता की आज सब बेटा चढ़ा देना गुरु को। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता जाके हरि करे, मुझे न चिंता होए। आज से कभी भी किसी भी बात की चिंता नहीं करना। मेरे पास एक आती है बरसों से कम 30 40 50 बरस हुआ होगा। बोलती जब कोई ऐसी बात आती है ना, मैं गुरु के पास ऐसा करके भेज देती हूँ, मेरा गुरु लगाएगा डंडा तुमको, मेरे पास नहीं बैठो, इधर जगह नहीं है बैठने की। मैं निश्चिंत होके हंसती रहती हूँ, खुश दिल होके रहती हूँ। तुम भी खुश दिल होके रहना, कुछ भी आ जाए बोलो चल दादा के पास बैठ दे, मैं आप एक गोली से शूट कर दूंगा उसको। तो आज के बाद खुश रहना, मौज में रहना, मुस्कुराते रहना, आबाद रहना, मौज में, मस्ती में, आनंद। जो गुरु होता है सच्चा, वो भी लुटेरा होता है। लुटेरा, कभी कभी वो जो डाकू होते हैं ना, चोर, एक चोर होते हैं, वो चोरी करके जाती है, और दूसरे डाकू होते हैं, दिन दहाड़े वो पैगाम बेच करके आज तेरे पास आने वाला हूँ चोरी करने के लिए, याद रखना, आज दिन को आ जाऊंगा। दिन दहाड़े वो पैगाम ऐसा मैसेज कर देते हैं कि आज मैं तुम्हारे घर आकर चोरी करके जाऊंगा। तो गुरु भी सच्चा लुटेरा है, जो हमारे चिंताएं लूट के लेके जाता है। कमाल की बात है। तभी सिंधी में एक बहुत अच्छा भजन है, जी जी आया से फोरू वन्यन फुरे सब चिंताऊं। हमारी सब चिंताएं वो जैसे लूट के लेके जाते हैं, हमारे से खींच के लेके जाते हैं। सदा अचन शलहित फोरू फुरे वन्यन सब चिंताऊं, मिजू चिंताऊं। तो वो हमारी सब ऐसा फोरू, ऐसा लुटेरा, डाकू शला आए हमारे आंगन में, बंगले में, जो हमारी सब चिंताएं लेके जाए कि नो टेंशन, सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग, नानक करना जिन किया तिसह करनी सार। तो शला ऐसा लुटेरा, ऐसा गुरु आए जो हमारी सब चिंताएं, दुख हरण करके जाए, वरण करके जाए। मुखरे डिठे थया खुश आयूं, ये बहुत अच्छा भजन है कि गुरु कैसे प्रेम से आतारे आतारे, जैसे माँ होती है बच्चे को
खाना खिलाती जाती है, पनीर भी पिला देती है या दूध भी पिलाती जाती है, खाना खिलाती जाती है, लोरी देती जाती है। तो गुरु भी हमको ऐसी ज्ञान की लोरी दे करके, ओम की लोरी दे करके ज्ञान की, और हमारे सब चिंताएं विकार लूट के लेके जाता है। तो सदाई चला ऐसा लुटेरा आए जो हमारी सब अंदर के विकार, विषय, इच्छाएं, निगेटिविटी, नहीं तो हर एक के मनुष्य में निगेटिविटी इतनी भरी हुई है, टॉक्सिन्स, एक दूसरे के लिए शिकायत, और अंदर में न जाने कितना बुग्ज, बोझ, बार रखा हुआ है, चिंताओं का बोझ, मैं का बोझ रखा हुआ है, या माँ जी गंठ भारी, ये मैं की जो गठरी भारी बोझ रखा हुआ था, वो गुरु हमारे सिर से कैसे उतार के लेके जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। आप विसर्जन हो जाता है और हम खुशी खुशी से वो गठरी गुरु को दे देते हैं। जो भी हमारे पास वो जो गठरी है चिंताओं की, दुखों की, वो कैसे गुरु हमारी वो सब चिंताएं लेके जाता है। तो सदा अचंचल ऐसे फोरू आए लुटेरे जो हमारी सब चिंताएं लेके जाए, और हमारे से ये झूठा, ये जो मोह, इच्छाएं, ये विकार छुड़ा करके हमें सच्चा आत्मिक धन देके जाते हैं, संतोष धन देके जाते हैं। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है चोर न लूटे कबो न खूटे, नित नित होत सवाया। तो कैसा ये आत्मिक खजाना गुरु देके जाता है, शाहों का शाह बना के जाता है। और इस बंगले का तो नाम ही है महाराजा, महाराजा वाले सब रहते हैं, किंग ऑफ किंग्स। तो दुनिया में तुम रहो शहनशाह, राजा हो करके, निरीच्छा होके। तो जो निरीच्छा होता है वही शाहों का शाह हो जाता है। संतोष बिना नहीं कोऊ राजा, जिसके अंदर में संतोष धन आ जाता है, आत्मिक धन है, खजाना है, वो शाहों का शाह हो जाता है, राजाओं का राजा होकर के रहता है। बिन कोड़ी बादशाह कोडी बनाए तुंहिंजी दुनिया में मिल कहे का, पर जे दिल अडोल अथई त बेशक लही तो लख तू। तो वही करोड़पति है, अरबपति है, जिसके अंदर में पीस ऑफ माइंड, मन की शांति है, दिल में शांति है, अडोलता है, एकाग्रता है, स्थिरता है, आनंद है, शांति है। तो जब आए ये संतोष धन, तब सब धन दूर समान। तो किसी भी हालत में हम आज से ये प्रॉमिस करें अपने से, तो कैसी भी हालत में हम अपने अंदर मन का शांति, आनंद, उसमें बाधा डालने नहीं देंगे, फिटने नहीं देंगे, मानो उसी को कम होने नहीं देंगे। हमेशा अपने आनंद शांति में अपने विक्रमादित्य की कुर्सी पर आसीन रहेंगे, डट के बैठ जाएं आत्म आनंद में, आत्म निश्चय में। जो हमारा आनंद, शांति, प्रसन्नता, खुशी कोई बिगाड़ नहीं सकता है, जिसमें कोई बाधा विघ्न डाल नहीं सकता है। वो हमारे यहाँ बॉम्बे में गणपति को हर 12 महीने में रखते हैं, भाई संकट मोचन है, भाई संकट को सब दूर करने वाले हैं। तो गुरु हमारे सब दुखों को खरीद लेता है। कयो मुँह सतगुरु सा व्यापार। तो आज सच का सौदा करके जाएं, गुरु से सच का व्यापार करके जाएं, तो सच मुझको मिल गया सतगुरु तेरी गली में। तो सच को लेकर के ये जो झूठा धन जो है, वो माया मेरे राम की खिन आए खिन जाए। वो तो प्रारब्ध अनुसार सबको मिलती रहती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी किसके जेब में होती है कभी किसके जेब में होती है। तुम्हारे 2 पॉकेट हैं पीछे से पैंट के, तो तुम्हारे राइट पॉकेट में हो चाहे लेफ्ट में, कोई फर्क है? ऐसे ही माया मेरे राम की खिन आए खिन जाए, कभी किसके पॉकेट में है कभी किसके पॉकेट में, वो घूमती रहती है। माया तो मेरे राम की खिन आए खिन जाए। पर जो ये आत्म आनंद है वो हमेशा हमारा गुरु के ज्ञान से सुरक्षित रहता है, अपने साथ रहता है, सदा बसत हम साथ। तो जब आए संतोष धन, तब सब धन दूर समान। तो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति जिसके पास है, आत्मिक धन, ये सच्चा धन है, वो शाहों का शाह है।
उसके आगे सब दुनिया का सुख वो सब फीका फीका लगता है। कितनी बार ये मिसाल सुना है, दुनिया के सुख तो बहुत है पर आत्म आनंद उसी से निराला है। और तरह से होता है आत्म रस, आत्म आनंद। जब ये रस आए तो वो रस नहीं भाए। जब प्रकाश आ जाता है तो अंधेरा भाग गया, अभी प्रकाश आ गया, रोशनी आ गई, ज्ञान आ गया, तो अज्ञान का अंधेरा जो है, खुटेलापन, खालीपना, अकेलापना, मैं अकेली हूँ, मैं खाली हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है, तो पूछ किसको होता है? पूछ किसको होता है? तो हमको गुरु सच्चा मनुष्य बनाता है, मन का ईश्वर, मन का मालिक बना देता है। हमारा जो पूछ है डिजायर का, वो खत्म कर देता है। नो डिजायर एंड नो डिसअपॉइंटमेंट। तो पीस ऑफ माइंड, जो मन की शांति है, सुखत दुनिया जाब समय पर आत्म आनंद बियतर है। ओम ओरख्यो अंदर जिनी मातम तिन जो बियतर है। मातम, जब किसी के शरीर शांत हो जाते ना, तो वो ऐसा टप्पर बिछा के, ये चादर बिछा, जो फरासी बिछा के, फरास बिछा के, और वो मातम करते रहते हैं। इधर भी रोज मातम होता है, फरास बिछा के, और मन का मौत कर देते हैं कि अभी मन, तू गुरु के पास जाना, याद रखना मेरे पास तुम पटक नहीं सकता है, आ नहीं, एंट्री नहीं है तुम्हारे लिए, नो एंट्री का बोर्ड है। और गुरु के वचनों के लिए हमेशा यस यस, सत्संग मना, सत्य के साथ हमारा संग हो जाता है, गुरु के साथ लिंक जुड़ जाती है। अभी भी देखो ये लिंक कैसे कैसे जुड़ी हुई है, कहाँ कहाँ से सब आप पहुँच जाते हैं, और वीडियो से, यूट्यूब से, कैसे तुम सब दादा भगवान का दीदार करते रहते हैं, वचन सुनते रहते हैं, और अभी सामने से जब सुनते हैं तो बंदूक की गोली आर पार लग जाती है। तो गुरु हमारे सब चिंताएं ले लेता है। तो हम कितने नसीब, खुश नसीब है, भाग्यशाली हैं कि आज गुरु हमारे से सौदा कर रहा है कि चिंताएं लेकर हमको आनंद शांति बदले में देता है, मन जीत बना देता है कि मन तुम मेरे पास सौंप के जाओ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अभी रथ में हमने गुरु को, भगवान को बिठा दिया, दिल में दिलबर को, अपने प्रियतम को, अपने सच्चे साथी सतगुरु को, कृष्ण को रथ में बिठा दिया। सारथी गुरु भगवान बना हुआ है, तो हमारा रथ कहाँ जाएगा? कैसा भी युद्ध आएगा, परिस्थितियां आएगी, कठिनाइयां आएगी, प्रॉब्लम्स दुनिया में आते रहते हैं, बहुत दुनिया का गोर शोर, ये वो पी पी टी टी चलती रहती है, नार की टींटी चलती रहेगी, गोर शोर चलता रहेगा, पर हमारा गोरा पानी पीता रहेगा। हम अंदर से, जो अंदर से गुरु से लिंक जोड़ के बैठे हैं, तो सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग। तो अपनी लिंक जो है, अपनी दिल जो है, गुरु से, परमात्मा से जोड़ के रखें। योग, आज कितना हम सबका संयोग योग बना है कि सामने आमने गुरु का दीदार हो रहा है, तो ये सच का सौदा करके तिरपत भरपूर फुल स्पंज होके गए, वायदा करके जाएं अपने से, तो आज के बाद हम कभी चिंता नहीं करेंगे, टेंशन नहीं करेंगे, नो टेंशन। ये भजन सिंधी का, जो जानते हैं सिंधी या नहीं जानते हैं वो भी सीखेंगे, उनको भी सिंधी आ जाएगी, वेरी इजी। तो हमारे इसके बाद इसमें एक स्टैंजा है, एक लाइन आती है कि गुरु ने हमारे से कैसे ये सब बोझ हटा दिए और हमें हल्का हल्का बना दिया कि मीरा की तरह नाचते रहो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कैसे चिंताओं का बोझ हमारा ले लिया, गठरियां ले लिया और हमें हल्का बना दिया, 5 विकारों से भी, चिंताओं से, सबसे हमें मुक्त कर दिया। तो आज का मुक्ति का दिन है, मुक्ति वंडदा जानदावे। तो गुरु आता है हमें मुक्ति देने के लिए कि मुक्त होकर के रहो, जीवन मुक्ति का आनंद लूटो। मरने के बाद मुक्ति किसने देखा है? अभी जीते जी की मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। डॉक्टर के पास तुम कभी जाएंगे तो वो देखेगा इसको बीमारी तो कोई शरीर में है नहीं, न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न हार्ट की कोई तकलीफ है, ब्लड भी ठीक है, 16 हेमोग्लोबिन लगा पड़ा है, इतने यंग, और सब ठीक ठीक है, तुमको खाली स्ट्रेस है,
चिंता है, ख्याल की बीमारी है, तो ख्याल की बीमारी के लिए वो क्या देगा तुमको? एक टैबलेट दे देगा सुलाने की, नींद कराने की, कि तुम नींद करते रहो। उस दिन इधर एक प्रेमी ने आकर कहा, डॉक्टर के पास गए, बोला तुमको कोई बीमारी नहीं है, खाली स्ट्रेस है। वो नींद की गोली टैबलेट दे देता है, सारा दिन सोती रहती हूँ और भी कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है कि चलना फिरना भी बंद हो गया है, सारा दिन खाली भाई बिस्तरा चाहिए। नींद के लिए सोने का है, सोने नींद भी नहीं आती है, वो पक्की नींद भी नहीं आती है, गहरी नींद, अंदर की नींद भी नहीं आती है, अंदर सुजागी है, बाहर से शरीर सोया हुआ है। तो इधर गुरु हमारे अंदर के माइंड को, मन को शांत कर देता है, सच्ची मन की शांति दे देता है कि हमारा मन शांत, स्थित प्रज्ञ, निश्चल, अचल। आप सब भाग्यशाली है कि ऐसे आकाश के नीचे कूटस्थ निश्चल होकर के आप बैठे हैं ठंडी हवा में, तो कितना मन शांत है, एकाग्र है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जो अभी ये ऑक्सीजन ले लेगा तो उसको पीछे फिर बड़ी एज में ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। नहीं तो आजकल डॉक्टरों के बिले शल न कोई चढ़े, वो पहले तुमको आईसीयू में एडमिट कर देगा। आईसीयू है ज़रा सी बीमारी और उसको आईसीयू में डाल दिया। सच्ची बात बता रहे, उसका नाम नहीं आपको बता रहे, पर वो हिम्मत वाली थी, ज्ञान सुना हुआ था दादा भगवान का, हमारे से प्यार था बहुत। उसको बोलो मेरे को कुछ नहीं है, उसने एकदम से एक फ़ोन अलाउ नहीं है वैसे आईसीयू में, पर उसने एक को वो किया, फ़ोन किया कि जल्दी से गाड़ी लेके आओ, मेरे को इधर से निकाल के घर लेके चलो, मेरे को इधर आईसीयू में मेरे को कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा खाली कमज़ोरी थी शरीर में आई थी, इंजेक्शन ताकत की कुछ लगा दो या कुछ दवाई दो, कि इधर आईसीयू में मेरे को डाल दिया है। कैसा प्रोफेशनल आजकल बातें हो गई है, आपको क्या-क्या बताएँ। सबको हाथ लगे हुए हैं, सबको कान में बातें पड़ती रहती हैं, सुनते रहते हैं, सबको मालूम है। तो आजकल का चलो ना कोई डॉक्टर के हवाले अपना शरीर दे, तो वो और भी उसको खाली उसी से पैसा वसूल करने के लिए भी कितने होते हैं, कितने तो अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सब ऐसा नहीं है। पर प्रोफेशनल आजकल वो जो महँगी-महँगी ये सब मशीनरी लेते हैं, तो उसका पैसा ज़रूर वसूल करना पड़ता है उनको। वो उनको ज़रूर उनके ऊपर ड्यूटी लगी हुई है कि इतना पैसा वसूल करके दियो। तो उनका भी ये चलता रहता है, दुनिया में काम चलते रहते हैं ऐसे ही धंधे। पर गुरु ने हमको बचा दिया है, तो वेरी लकी, तो हमको दुनिया में सावधान, सजग, अवेयरनेस में रहना है। तो नॉलेज इज़ पावर, तो इस ज्ञान से हमको अंदर से पावर आ जाता है, शक्तिशाली होके रहते हैं, निर्भय होके रहते हैं। कभी भी डर नहीं करो, किसी से भी डर नहीं करो, उसी से सारा खून सूख जाता है। एक गलत ख्याल मनुष्य को सारा पसीना-पसीना कर देता है, सारी शांति अंदर की खत्म हो जाती है। तो डर नहीं करो, बीमारी भगवान से नहीं आती है। हम कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं करेंगे आज से, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सबके लिए हृदय से प्यार रखेंगे। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, ओशन ऑफ लव, प्यार का सागर बन करके हमारे गीता भगवान, दादा भगवान प्यार के सागर हैं, जैसे हम भी उसी से मिल करके प्यार का सागर बन जाए, ओशन ऑफ लव। और सब में जाके प्यार प्यार बांटेंगे, हृदय में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, जो भी हो तो कम्युनिकेशन करो, एक दूसरे को प्यार से बोलो कि ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, हमको ऐसा नहीं ठीक लगता है, ये समझ है हमारी, हमको ये अच्छा लगता है। प्यार से बात करके अंदर से निर्वैर होके रहो, दुश्मनी नहीं, किसी से के साथ भी द्वेष, नफरत नहीं, खटास नहीं, अंदर में वैर भाव नहीं, सबके लिए हृदय में प्यार लेके ऐसे ही प्यार का मेला लगता रहे गुरु तेरे सचखंड पे। तो मेला प्रेम का लगता रहेगा, दादा भगवान की आशीर्वाद है। इधर गोपी दीदी भी सबके साथ में, और भी ये सब एक दूसरे से मेहनत करते हैं, प्यार करते हैं, और कैसे ऐसा माउंट में अबू में कैसे दादा भगवान का भी आगमन होता रहता है, हर साल मेला प्रेम का लगता रहता है। सबको बहुत बहुत
क्या बोले, मुबारकें हैं, धन्यवाद है, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। सब एक दूसरे का शुक्राना मानते रहे। वेरी वेरी लकी, अपने को भाग्यशाली समझे तो वही भगवान हो जाते हैं। तो सब अपने आत्म आनंद में, हमेशा आनंद में, मस्ती में रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, आनंद में रहे, मस्त रहे। वाह, थैंक यू दादा, थैंक यू दादा।